उसे रोको ना, कोई उसे रोको ना। वेलकम डियर व्यूअर्स, आज हम आपको एक ऐसे गीत की बात करेंगे, ऐसे गीत की चर्चा करेंगे जिसकी रचना हम शंकर जयकिशन की म्यूज़िक्स के द्वारा एक ऐसा गीत किशोर कुमार ने दोस्तों गाया था जिसमें शंकर जयकिशन रो पड़े थे। और ये गीत स्टूडियो में इश्चारित और ऐसा गीत है जिसकी घटना बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों हम आज एक ऐसे गीत की बात करते हैं। दोस्तों किशोर कुमार के कई ऐसे गीत हैं जिसमें रिलीज हिट सॉन्ग्स में, इंसर्ट सॉन्ग्स में जो उनकी रोके ना रोके, दोस्तों उनके 60 की दिहाई का एक ऐसा गीत जिसकी रिकॉर्डिंग्स म्यूज़िक्स स्टूडियो में जो मुंबई में उस ज़माने में हुई थी। और दोस्तों एक नए कलाकार के लिए गीत लिखना, जो एक नए शायर थे देव कोहली की उस ज़माने में दोस्तों के द्वारा जो उनको कहा गया, देव कोहली ने दोस्तों उसको एक घटना, एक कहानी बताई गई जिसमें स्टोरीज़ में शंकर जयकिशन ने कहा कि इस तरह एक गीत है और इस गीत की अंतरे में आपने इसको रिहर्सल करके जो है दोबारा गीत जो है तैयार करना है और स्टोरीज़ पे। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में मुंबई में लाइव स्टूडियो था जिसमें रिहर्सल्स हो रही थी और कई लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और कई और सिंगर जो ज़माने में मनाडे वगैरह थे, तो वो अपने अपने हिस्से की गीत गा चुके थे। लेकिन 1970 के रोमांटिकल सॉन्ग्स में जो शंकर जयकिशन बड़े मसरूफ़ थे और देव कोहली को छोड़ के, और देव कोहली ने वो गीत जो कई एक साल बीत गए और ये गीत जो उन्होंने लिखा और उसके पास एक अधूरा गीत रह गया। और दोस्तों शंकर जयकिशन रोमांटिकल गीत में लाल पत्थर उस ज़माने में एक फिल्म बना रहे थे जिसकी गीत जो है हसरत जयपुरी ने लिखे थे। और शंकर जयकिशन उस ज़माने में ये उसको याद नहीं रहा, लेकिन देव कोहली ने उससे पूछा और फिर देव कोहली उनसे मिले और उनसे एक बाकायदा संजूक मुलाकात हुई जिसमें गीत शंकर जयकिशन ने कहा कि आपको इस मीटर में उसकी मीटर की गीत की धुन्स और अंतरे लिखने हैं। लेकिन उसने दोस्तों वो गीत तैयार किया जो उस फिल्म के द्वारा जो गीत लाल पत्थर के अंदर हैं, शंकर जयकिशन के ये खूबसूरत तरीन गीतों में था। और उसने शंकर जयकिशन ने कहा कि अगर इस स्टोरीज़ पे आप जो शब्द लिखते हैं इस पे रात को बहुत ज़्यादा गौर करना। लेकिन देव कोहली ने दोस्तों ये इस गीत पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसकी लाइन के शब्द उस मीटर्स में लिखे और शब्द की जो पूरी रात बैठे रहे। लेकिन दोस्तों वो गीत जो ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में जो मुंबई लाइव स्टूडियो में जो गीत गाने वाले थे, जो बड़े मुकाबले में जो मनाडे, मोहम्मद रफ़ी साहब जो अपने अपने गीत गा चुके थे और एक गीत ऐसा गीत रह गया था जो एक यंग जनरेशन के लिए, एक जवान की सीने से आवाज़ निकलने के लिए विनोद मोहरा जो उस ज़माने में सेलेक्ट किए गए थे हीरो, और उसके लिए आवाज़ जो है वो स्टूडियो में नए कलाकार की ज़रूरत थी जिसमें शंकर जयकिशन ने किशोर कुमार को कहा। लेकिन किशोर कुमार दोस्तों जब आए तो उससे कहानी और गीत की सिचुएशन बताई गई। लेकिन किशोर कुमार ने दोस्तों गीत को समझा और शंकर जयकिशन से कहा कि गीत को मैं एक अलग अंदाज में गाऊंगा। लेकिन दोस्तों शंकर जयकिशन ने इसकी कहानी, जो गीत के शब्द थे, उसको रोमांटिकल अंदाज में जो वादा शब्द है इस पे उसको दोस्तों उसे कहा कि इस पे जोर लगाएं। लेकिन दोस्तों हरचंद ने दोबारा उस गीत को, जो शंकर जयकिशन ने जब किशोर कुमार को स्टूडियो में देखा और किशोर कुमार ने जो अपने एक्सप्रेशंस के साथ जब गीत गाया, दोस्तों ये गीत कौन सा है इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये गीत जो ज़माने में गाया गया, और दोस्तों ये रिसर्च करके आप लाल पत्थर फिल्म 1970 की जो रिहर्सल सॉन्ग है उसमें आप देख सकते हैं गीत जो ज़माने का था, जो बिल्कुल दीवानों को जगा देता है। और गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैंने से कब वादा किया था कभी
इसलिए मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, फूलों की माला बेलाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं। दोस्तों ये गीत जो आप YouTube पे देख सकते हैं, छोटी सी हमने अंतरी आपको सुनाई है, लेकिन दोस्तों गीत ये जब स्टूडियो में किशोर कुमार ने इस गीत के अंदर एक्सप्रेशन और एक ऐसा इंस्पायरेशन से ऐसा दर्द लाया, जो गले से एक्सप्रेशन जो सारे थे उसने निकाले। लेकिन दोस्तों जब किशोर कुमार स्टूडियो से बाहर आए तो शंकर जयकिशन की आंखों से आंसू टपक पड़े और शंकर जयकिशन ने किशोर कुमार को गले से लगा लिया। तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना है, यूट्यूब पे हम नई रिसर्च करके आपको बता रहे हैं। और दोस्तों ये गीत जो बहुत दर्द भरा गीत था और ऐसे दिल वालों को दिल से लगा लिया उसने। और दोस्तों ये मन की भावना थी जो किशोर कुमार ने। लेकिन दोस्तों इसकी घटना अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अमित कुमार ने भी इसको कहा है। इसके जो 1972 में जो गीत में ये गीत जो उस ज़माने में 1972 में जो इसकी नंबरिंग थी 18वें नंबर पर ये गीत रहा। लेकिन ओल्ड सॉन्ग्स में किशोर कुमार के जो गीत थे ये बहुत एक अच्छी इसकी घटना थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस गीत के अंदर दोस्तों जो वादा शब्द है इसको किशोर कुमार ने अंतरे जो थे इसको वादा के ऊपर जो इसको अलग अलग वर्जन्स में गाया है। ये देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक फॉर किशोर दा।